तो केमिकल प्रॉपर्टी जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम क्या बात करेंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 इसका मतलब समझेंगे पहले और SN2 इसका मतलब समझेंगे। देखो SN1 ये क्वेश्चन आया था कि SN1 और SN2 में 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास आया। न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन एक अणु का अभिक्रिया, एक अणु का अभिक्रिया। और SN2 में 2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर मतलब दो अणु का अभिक्रिया। मतलब सीधे सीधे आप ये समझो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की गति, समझे, दर का मतलब होता है अभिक्रिया की गति, किस पे डिपेंड करेगी, एक अणु पर। या किस पे डिपेंड करेगा, दो अणु पर। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक अणु कौन कौन से है, एक तो न्यूक्लियोफाइल, हमने कहा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, नेगेटिव भी हो सकता है और उसमें लोन पेयर भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब न्यूक्लियोफाइल किसी को हटाएगा, किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को, और अपना जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक अणु पर डिपेंड करेंगे, SN1 में एक अणु पर डिपेंड करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब CH3 C2H5 C3H7 C4H9, ठीक है ना, C5H11, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम और उसका स्थान पर हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन कम होगा तो क्या होगा, नाम एल्किल। मेथेन का मेथिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल, प्रोपेन का प्रोपिल, डेकेन का डेकिल, और उसके क्या हो जाएगा, अंडेकेन का अंडेकिल, मतलब जो 11 है। तो बात समझ गए, न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पर तो ये दोनों क्या करते हैं, SN2 में अभिक्रिया की जो गति है, अभिक्रिया की जो दर है, वो दो अणुओं पर डिपेंड करेगी, कौन कौन से, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगी वो हम देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, इस पे करेगी कि इस पे करेगी, इस पे करेगी तो क्यों करेगी, एल्किल हैलाइड पे करेगी तो क्यों करेगी, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, या फिर क्या बोलेंगे हम, नाभिक रागी, नाभिक को पसंद करने वाले, नाभिक का मतलब प्रोटॉन को पसंद करने वाले, प्रोटॉन होता है धनात्मक को पसंद करने वाले, पॉजिटिव को कौन पसंद करेगा, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होते हैं आपके, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिव होंगे या फिर क्या होंगे, उदासीन होंगे। नेगेटिव वाला तो पता चल जाएगा, उदासीन वाले पे क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे Cl माइनस, ये भी आपको न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, जो भी नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है, NH2 नेगेटिव, ये भी आपका क्या है, सारी न्यूक्लियोफाइल है, सारी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। उदासीन वाला क्या बोला मैंने, NH3 PH3, जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सारे आपके क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है इसमें, ये सारे नाभिक रागी। इनको हम यहाँ पर दिखाएंगे Nu माइनस के द्वारा हम इसको शो करेंगे इसमें रिएक्शन में, ठीक है ना, किसमें, रिएक्शन में हम शो करेंगे। पहली बात देखो यहाँ पर हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की, किसकी, SN1, देखो यहाँ ये कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन है, इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। बॉन्ड इसमें टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि ये भी दान कर रहा है, ये भी दान कर रहा है और ये भी दान कर रहा है।
जब तीनों दान करेंगे इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसको देना पड़ेगा, ये लेगा और ये देगा, देने वाले पे क्या आता है प्लस, और लेने वाले पे क्या आता है माइनस। इसको बोलते हैं जिस पर धनात्मक आवेश होता है उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और ये कार्बो एनायन, मतलब ये एनायन है, ये कैटायन है जनरली, लेकिन कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर अगर पॉजिटिव, और ये एनायन है केवल, ये क्या है एनायन। जब बॉन्ड टूट रहा है तो क्या हो रहा है, स्टेप कैसा होगा, स्लो, क्योंकि धीरे धीरे टूट रहा है, पहले दे रहा है, ये घनत्व बढ़ रहा है, फिर बॉन्ड टूट रहा है, स्लो प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पहले बॉन्ड टूटा, अब जुड़ेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, भैया लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल होगा, वो हैलोजन को हटाएगा, लेकिन पहले हैलोजन अपना आप टूटा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल, अच्छा इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, OH माइनस रखते हैं जी, ठीक है, हमने क्या रखा OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। अच्छा ये नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, और ये क्या है, मोर क्या है पॉजिटिव। क्यों है मोर पॉजिटिव, क्योंकि 1 2 3 यहाँ देने वाला है, या इलेक्ट्रॉन इतना घनत्व बढ़ गया था कि इसने तीव्रता से इलेक्ट्रॉन किसको दिया, Cl माइनस होना, यानी मोर पॉजिटिव इसलिए है कि 3 ग्रुप दान करने वाले हैं, जब 3 दान करने वाले हैं वो हमें से क्या होता है ज्यादा पॉजिटिव। अब ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव आपस में मिलेगा, अब आपने बताना है तो स्टेप कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। और स्टेप कौन सा है नंबर का, तो आपको पता है स्टेप सेकंड है। जब फास्ट होगा भैया तो क्या होगा, CH3 C पे CH3 C पे CH3 और क्या आ जाएगा, पहले क्या था, अब क्या आ गया इसकी जगह, ये 2 स्टेप में क्यों हुआ, क्योंकि पहले स्टेप में टूटा, पहले स्टेप होता है बॉन्ड का टूटना और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, ये स्लो है ये फास्ट है। तो आप मुझे ये बताओ कि यदि ये पंखा चल रहा है स्लोली ऐसा चलता है, कई बार जब रुकता है तो आप पंखुड़ी गिन सकते हो उसमें जी, उसकी गति क्या कर सकते हो ऐसा। लेकिन यदि वो पंखा आपने 5 पे कर दिया, किस पे कर दिया 5, तो क्या पंखुड़ी गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, मतलब क्या हुआ, इसको आप नहीं गिन सकते। तो अभिक्रिया SN1 का मतलब क्या है, अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एक अणु पे डिपेंड करे, किस पे, एल्किल हैलाइड, क्योंकि स्लो से टूट रहा है, इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इतनी तेजी से जुड़ता है कि हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर पॉजिटिव ज्यादा प्लस और ये ज्यादा माइनस वाला है, तो रिएक्शन फास्ट होगी तो आपको स्कोर अभिक्रिया के दर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर दिया, इसको कर दिया नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर दो, इसको नोट डाउन कर दो। तो आगे समझ में बात, यस सर, ये स्लो स्टेप है फर्स्ट और ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में कौन है, एल्किल हैलाइड, कौन सा है एल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एक अणु पे, कौन से अणु पे, एल्किल हैलाइड पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। यदि हम इसको लिखें, क्या लिखें, ध्यान देना यहाँ पर, यदि मैं इसको क्या लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, किस पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड। अच्छा एक चीज है यहाँ पर, आपने क्या क्या चीज सीखी अभी, पहली बात क्या सीखी, इसमें कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप। दूसरी बात क्या सीखी, फर्स्ट स्टेप कैसा है, स्लो, इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप क्या हो रहा है,
फास्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है फास्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है फास्ट, बताओ? क्योंकि जो उसमें ऋण और प्लस दोनों हाँ वेरी गुड, क्योंकि प्लस है और प्लस क्या है, OH माइनस। ये कैसे जुड़ रहे हैं आपके? फास्ट जुड़ रहे हैं, और इसका गति आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा किसके साथ हो रही है? 3 डिग्री के साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ, और फिर आप किसके साथ बोल सकते हैं? किसके साथ है? क्लोरोमीथेन के साथ, सबसे छोटा वाला, ठीक है ना? तो इसका जो क्या है 3 डिग्री। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे ज्यादा ये टूटेगा, थोड़े कम टूटेगा, ये और कम टूटेगा, ये सबसे कम टूटेगा। तो सबसे ज्यादा SN1 किसके साथ होती है? 3 डिग्री के साथ। आप उसमें लिख सकते हो क्रियाशीलता का क्रम किसके लिए? SN1 के लिए। किसके लिए? SN1 के लिए है ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, ये सामान्य चीजें आपने पहले से ही लिखी हुई है जी। 2 स्टेप है, पहला फास्ट है, दूसरा स्लो है, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा किसके साथ होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक, अब हम बात किसकी करेंगे? SN2 किसकी बात करेंगे? SN2 रिएक्शन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड में भी और न्यूक्लियोफाइल में भी। दो ही चीज की रिएक्शन हो रही है जी सर, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहां CH3Cl, इसमें ये टूटता नहीं है, नहीं टूटे। जब ये टूटता नहीं है तो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के हमने रिएक्शन करा देना, न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करा, मिला तो दिया ना हमने इकट्ठे, हमने न्यूक्लियोफाइल को मिला दिया इसके साथ। अब Cl क्या होता है? क्लोरीन, ऋणात्मक, और ये स्वयं ऋणात्मक। क्या ऋणात्मक ऋणात्मक अभिक्रिया करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो जब कभी नहीं करेंगे, ये अटैक करने तो आता है, लेकिन यहाँ अटैक करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये अटैक करता है बैक साइड से। कहाँ अटैक करता है? बैक साइड से। क्यों? क्योंकि देयर इज कार्बन और देयर इज हैलोजन। हैलोजन इज मोर नेगेटिव, यानी नेगेटिव क्या होता? सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। मैग्नेट का प्रयोग करना ना कई बार, चुंबक जिसे बोलते हैं, तो प्लस करेंगे तो दूर जाएगा, और माइनस करेंगे तो दूर जाएगा। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। डिफरेंट मतलब भिन्न चार्ज एक दूसरे को आकर्षित, ठीक है? तो ये कहां अटैक करेगा? बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड। ध्यान रखना, जब ये अटैक कर रहा है बैक साइड से तो क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ रहा है किस पर? CH3 पर। जब ये जुड़ रहा होगा तो ये वाला क्या हो रहा होगा? सॉरी क्या नाम है? OH जुड़ रहा होगा, और Cl यहां से टूट रहा होगा। मतलब ये कौन सा है? ये कौन सा स्टेज है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच की अवस्था जो अभी कंप्लीट नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। संक्रमण का मतलब होता भैया कि दोनों जगह से क्या हुआ? ये संक्रमित हो गया। मतलब इसमें OH जुड़ रहा है, Cl टूट रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, अभी जुड़ा भी नहीं और ये टूटा भी नहीं। इसे स्टेप नहीं बोलेंगे, इसके बीच की अवस्था बोलेंगे। अब क्या होगा कंडीशन? उसी के आगे कंडीशन क्या हो जाएगी? ये जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ गया, सॉरी OH जुड़ गया, और Cl क्या हो गया? टूट गया। तो पहली बात तो है कि इसमें स्टेप केवल एक ही है, ये बीच की अवस्था है। बीच की अवस्था कोई स्टेप नहीं होती। स्टेप मतलब क्या है? यहां से मैं चला मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, मतलब पहुंचने। यहां से और वहां तक अगर मैं जाऊं, माना बात है ना, तो कितने चक्कर मारे मैंने? अरे ये चक्कर एक ही चक्कर। तो ये टूट रहा है, CH3 और Cl के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, और OH CH3 के साथ जुड़ रहा है। मतलब ना भी जुड़ा, ना ये टूटा। इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था, जैसे बीमारी से संक्रमित होते हैं।
जी मतलब अभी हो रहा है, चल रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, चल रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टूट गया। कितने स्टेप है इसमें, एक स्टेप केवल 1 है। और कई लोग बोलते नहीं जी एक स्टेप ये वाला है और दूसरे स्टेप ये वाला, नहीं, ये कौन सी अवस्था है, बीच की अवस्था है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूं, ये डस्टर है, यस सर, इधर ध्यान देना, यस सर, ये आपका हेलोजन है, यस सर, ये हेलोजन है और ये OH है। यस सर, तो OH आगे से नहीं करेगा अटैक, पीछे क्यों, से करेगा। क्योंकि नेगेटिव है। और ये कार्बन है मेरा हाथ, तो कार्बन भी ये जुड़ रहा है और ये टूट रहा है। हेलोजन टूटा और OH जुड़ा। जुड़ा, स्टेप हुई है ना, वो तो प्रोसेस था बीच में, बात समझे। यस सर, स्टेप ये था। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना यहाँ पर, ये देखो यहाँ देखिए आप, ये OH जुड़ रहा है और ये टूट रहा है, मतलब जितने में वो टूटेगा इतने में ये जुड़ेगा, बात समझे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। भाई जब ये जुड़ेगा तब वो टूटेगा, जब ये जुड़ जाएगा तो उसी समय टूटेगा, सेम टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और क्या, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। दो ही चीज तो यहाँ पे है, एक एल्किल हैलाइड है, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। एल्किल हैलाइड में हेलोजन टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा तो ये टूट जाएगा, सेम टाइम होता है, एक ही टाइम में वो जुड़ता है, उसी समय वो टूटता है, ठीक है ना। जब पूरा जुड़ जाएगा वो टूट जाएगा, बात समझ रहे हो। यस सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है, किस पे। न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ठीक है, ये आपने लिखा। थोड़ी सी यहाँ पर एक कंडीशन आती है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है कि यदि यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर हमने OH माइनस की रिएक्शन कराई, तो आगे से तो करेगा नहीं, पीछे से करेगा, पीछे से कैसे करेगा। देखो यहाँ पर कितने ग्रुप है, तीन ग्रुप। 3 ग्रुप क्या होते हैं, थ्री। बहुत बड़े हो गए। बहुत बड़े। जब यहाँ ग्रुप बड़े हो गए तो अटैक पीछे से भी नहीं करेगा, समझ रहे हो बात। नहीं कर सकते। अरे यहाँ पर माना बात क्या है, बह गई जी सर, और बाहर से चोर आ रहा है, जी अरे हम 3 हड्डे कट्टे खड़े हो गए, तो चोर भी नहीं अटैक कैसे करेगा मैं। तो कितने ग्रुप है यहाँ, 3 ग्रुप का मतलब यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये H3 पे कैसा हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को भी ऐसा दिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अटैक तो यहाँ होगा ना, यस सर, यहाँ तो कोई फायदा नहीं अटैक करके, अटैक कहाँ होना चाहिए, बीच वाले में। सेंटर। तो इस पे रिएक्शन बहुत कम होती है, नगण्य होती है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ होती है रिएक्शन, ये उल्टी हो जाएगी उसकी, SN2 रिएक्शन सबसे उल्टी हो जाएगी, कैसे, सबसे ज्यादा होगी CH3 Cl के साथ, और वहां क्या होती है SN1 में 3 डिग्री के साथ, फिर 2 सबसे ज्यादा 3 डिग्री के साथ था, यहाँ किसके साथ है, सबसे छोटा एल्किल हैलाइड क्लोरो में थे, फिर 1 डिग्री के साथ, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री 2 के डिग्री, फिर 3 डिग्री के साथ। 3 डिग्री के साथ सबसे कम हो रहा है, क्योंकि ना आगे से अटैक करता है और ना पीछे से अटैक करता है, और इसमें पीछे से, इसमें क्या हो सकता है, पीछे से अटैक कर सकता है। तो SN2 अभिक्रिया की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, मेथिल क्लोराइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें कितने स्टेप है, एक स्टेप है। और SN1 में कितने स्टेप है, दो स्टेप है। इस 1 का मतलब क्या है, इस SN1 में 1 का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एक अणु पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे। और SN2 में 2 का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 अणु पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। ठीक कर दो।